सुप्रभात मेरे प्यारे छात्रों। कक्षा 7वीं में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का अभ्यास क्रमांक 1 ये पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को एक चित्र दिखाई देगा पेज नंबर 25 पर, यानी 25 पेज नंबर निकालिए। वहाँ पे देखिए कि आप लोगों को वो चित्र ध्यान से देखना है, जिस चित्र में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है। यह चित्र देखकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के भेदों के आधार पर उचित वाक्य आप लोगों को बनाना है और तालिका में शब्द लिखने हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से इस चित्र को देखिए। यह चित्र में आप लोगों को क्या क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लड़की दिखाई दे रही है, वो बैठी हुई है और उसके हाथ में आम है, वो आम खाती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, यहाँ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं, उनके हाथ में भी आम है और एक लड़का अपने पिताजी को पानी पिला रहा है। और एक निरीक्षण यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि चींटियाँ जो है पेड़ के ऊपर चढ़ती हुई नज़र आ रही है, कुछ पत्ते जो है पेड़ के नीचे गिरे हुए हैं। ये निरीक्षण है। अब पेड़ के ऊपरी हिस्से का निरीक्षण यदि किया तो यहाँ पर बच्चों क्या दिखाई दे रहा है, एक पीला आम दिखाई दे रहा है। पंछी एक डाली पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और उनका घोंसला जो है वहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसमें वहाँ पर उनके एग्स दिखाई दे रहे हैं। तो इस प्रकार जो है हम बारीक निरीक्षण यदि करेंगे तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें जो है निरीक्षण दरम्यान दिखाई देती हैं। तो इन चीज़ों को देखकर उनके छोटे छोटे सेंटेंस बनाने हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रियापद आने चाहिए। और जो नीचे तख्ता दिया हुआ है, कोष्ठक दिया गया है, उसमें आप लोगों को लिखना है। देखिए यहाँ पर नाम कौन कौन से आते हैं, पेड़, लड़की और आम, ये नाम के अंदर आते हैं। विशेषण में कैसा है कि आम का फल मीठा होता है, तो यहाँ पर मीठा ये शब्द किस में जाएगा, विशेषण के अंदर है, एग्जेक्टिव का काम करता है मीठा। तो यहाँ पर मीठा ये विशेषण का काम करता है। ठीक है बच्चों, तो आगे देखिए, पेड़ के ऊपर कुछ पंछी बैठे हैं और वे चहचहा रहे हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में आप लोगों को क्या देखना है, पेड़ के ऊपर पंछी बैठे हैं और चहचहा रहे हैं। इस वाक्य में आप लोगों को विशेषण के तौर पर क्या दिखाई दे रहा है, कुछ, यानी यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण जो है इसमें आते कुछ। हाँ, हरे भरे पेड़ के नीचे राम खड़ा है और वह बुजुर्ग व्यक्ति को ठंडा पानी पिला रहा है। तो यहाँ पर वह ये शब्द जो है किसका काम कर रहा है, सर्वनाम शब्द का काम कर रहा है। हाँ, और क्रिया में खड़ा है, पिला रहा है, यहाँ पर क्रिया के साथ काम कर रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर हमने जो सेंटेंस देखे हैं उसका कोष्ठक में यदि हमने अलग अलग करके लिखने की कोशिश की तो हमें कौन कौन से शब्द दिखाई दे रहा है, यानी संज्ञा में पेड़,
आम, पानी, लड़की, चींटियाँ, यह संज्ञा शब्द के कॉलम में हम लिख सकते हैं। और सर्वनाम में मैं, यह, वह, ये सर्वनाम शब्द में आएंगे। और विशेषण, विशेषण में क्या आएगा? पीला, 5, मीठा, है ना, थोड़ा, यह विशेषण में आएंगे। और क्रिया में बैठे हैं, खा रहे हैं, हूँ, यह क्रिया के कोष्ठक में आप लोग कॉलम में भर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सेंटेंस के साथ में संज्ञा और उसके प्रकार देखेंगे। आम के पेड़ पर 4 पंछी बैठे हैं, तो यहाँ पर आम ये संज्ञा है। ये कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। गिलास में थोड़ा दूध है, यहाँ पे दूध ये कौन सी संज्ञा में आएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा में आएगा। लड़की आम खा रही है, तो लड़की यह जातिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। तो यहाँ पर आम व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा और लड़की जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। वैसे संज्ञा के कितने प्रकार हैं? कुल 5 प्रकार हैं जो मैंने पढ़ाया है। दूसरा देखिए, सर्वनाम और उसके प्रकार। मैं एक लड़का हूँ, मैं कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम। यह मेरे पिताजी हैं, यह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह एक लड़की है, वह भी पुरुषवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के भी हमने प्रकार देखे थे जो आप लोगों ने अच्छी तरह से समझे होंगे। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए विशेषण और उसके प्रकार। आम के पेड़ पर 4 पंछी बैठे हैं, तो यहाँ पर कितने पंछी बैठे हैं? तो 4। 4 ये क्या है? संख्या है, इसीलिए यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण का वो काम कर रहा है। तो संख्यावाचक विशेषण में 2 प्रकार होते हैं, जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है ना। तो 4 ये क्या है? संख्या है, नंबर्स है, इसके लिए संख्यावाचक विशेषण। गिलास में थोड़ा दूध है, गिलास में थोड़ा दूध है, थोड़ा, कम, बहुत, ये किस में आता है? परिमाण में आता है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण है, जिसके भी 2 भेद हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तीसरा सेंटेंस देखिए, पेड़ पर एक पीला आम लगा है। तो यहाँ पर पीला ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। ये कौन सा है? गुणवाचक विशेषण। पीला शब्द ये गुण दर्शाता है। वह मेरी बहन है, मेरी, वह मेरी, वह सर्वनाम है, मेरी बहन है, तो मेरी ये सार्वनामिक विशेषण है। सार्वनामिक विशेषण है जो वाक्य में सर्वनाम शब्द के तौर पे काम कर रहा है, लेकिन विशेषण का काम हो रहा है ना। विशेषण का काम कर, वह मेरी बहन है, तो यहाँ पर स्पेसिफाई होता है, मेरी शब्द के ऊपर बल पड़ता है और विशेष मालूमात होती है, तो इसके लिए सार्वनामिक विशेषण है। आगे देखिए, मैं बैठी हूँ। यहाँ पर हूँ ये क्या है? क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। मैं बैठी हूँ है ना, यहाँ पर क्रिया अकर्मक है। पेड़ पर 4 पंछी बैठे हैं, तो बैठे हैं, यहाँ पर बैठे और है ये 2 क्रियाएं साथ में आई हैं, इसीलिए ये संयुक्त क्रिया है। दोनों क्रिया साथ साथ में है, इसके लिए संयुक्त क्रिया है। तीसरा सेंटेंस देखिए, लड़की आम खा रही है। खा रही है यानी यहाँ पे क्या खा रही है? तो आम। आम को खाया जाता है, यानी यहाँ पे कर्म है। आम ये कर्म है जिसको खाया जाता है, जिसको परिणाम होता है, इसके लिए ये क्या है? इस वाक्य की क्रिया जो है खा रही है, सकर्मक क्रिया है। समझ में आया? सकर्मक क्रिया।
लड़का पिता को पानी पिला रहा है। यहाँ पर देखिए पिला रहा है, यानी यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक क्रिया है, जिसमें मूल क्रिया कौन सी है? पीना मूल क्रिया है। प्रथम प्रेरणार्थक पिलाना और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया पिलवाना। आप लोगों को मैंने एक वीडियो में विस्तार से बताई थी। पीना, पिलाना, पिलवाना। तो यहाँ पर प्रेरणार्थक प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है। पेड़ के ऊपर चींटियाँ चढ़ रही हैं। चढ़ रही है ना। तो यहाँ पर है, ये कौन सी क्रिया है? सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया मीन्स हेल्पिंग वर्ब, यानी वाक्य को कंप्लीट करने के लिए कभी कभी सहायक क्रिया की आवश्यकता होती है। इसके लिए चढ़ना ये मुख्य क्रिया है और रही है ये है उनकी सहायक क्रिया के तौर पर काम कर रही है। तो इस प्रकार जो है बच्चों, एक रिवीजन के तौर पर यहाँ पे अभ्यासक्रम 1 में आप लोगों को शब्दों की जो जातियाँ हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके भेद के साथ में हमने यहाँ पर रिवीजन के तौर पर इस अभ्यास 1 को कंप्लीट किया है और लगभग हमारा सिलेबस प्रथम सत्र का पूरा हुआ है। धन्यवाद बच्चों, आप लोगों का दिन शुभ हो।